पति पत्नी में नोकझोंक आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी में ऐसी अनबन हुई जिसके कारण विष्णु जी खूब रोए थे और कई दिनों तक माता लक्ष्मी से बात तक नहीं की थी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक पौराणिक कथा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जोड़ी धरती के लोगों के जीवन में संतुलन बनाए रखने का काम करती है। लेकिन एक समय ऐसा आया था जब माँ लक्ष्मी की वजह से भगवान विष्णु की आंखों में आंसू आ गए थे और वो खूब रोए थे। कई दिनों तक माता लक्ष्मी से बात तक नहीं की थी। दरअसल पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने अपने धाम से निकलकर धरती पर जाने का विचार बनाया और जब उन्होंने इसकी तैयारी शुरू की तो माँ लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वो स्वर्ग लोक छोड़कर धरती पर घूमने जा रहे हैं। ये बात सुनने के बाद माँ लक्ष्मी ने भी भगवान विष्णु को उन्हें भी अपने साथ ले जाने के लिए कहा। ऐसे में भगवान विष्णु बोले कि तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त है कि तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखोगी। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की ये शर्त मान ली और जैसे ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँचे उस समय सूर्यदेव उदय ही हुए थे और रात में हुई बारिश की वजह से आसपास की हरियाली से धरती काफी खूबसूरत नजर आ रही थी, जिसके चलते वो भूल गई कि उन्होंने विष्णु जी को कुछ वचन भी दिया था और माता उत्तर दिशा की तरफ मुड़कर उस सुंदर बगीचे में चली गई जो काफी आकर्षक दिख रहा था। माँ लक्ष्मी को फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और वहाँ से माँ लक्ष्मी बिना सोचे एक फूल भी तोड़ लाई। जब वो फूल तोड़ने के बाद वापस आई तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथों में फूल देखकर भगवान विष्णु जी बोले, बिना किसी से पूछे उसकी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को उनका वचन भी याद दिलाया जो वो भूल गई थी। माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी भूल के लिए विष्णु जी से क्षमा भी मांगी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने गलती की है और तुम्हें सजा अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम ये फूल बिना पूछे ले आई हो उस घर में अब तुम नौकर बनकर रहो। भगवान विष्णु के आदेश को मानकर माँ लक्ष्मी उस माली के घर चली गई। उस समय माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया हुआ था। माता लक्ष्मी ने माली के घर रहकर अपनी सजा पूरी की। जब उस माली को इस बारे में पता चला कि वो गरीब औरत कोई और नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी है, तब उसने माँ से क्षमा मांगी और कहा कि हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। हे माँ, ये कैसा अपराध हो गया, कृपा कर हम सबको माफ कर दें। ये सब सुनकर माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके बाद माँ लक्ष्मी वापस विष्णु जी के पास चली गईं। कहते हैं माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख शांति का वास होता है। साथ ही जो लोग पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनके घर में कभी भी धन की और अन्य चीजों की कमी नहीं होती। जो लोग घर में होने वाले कलेश से परेशान हैं, उन्हें माता लक्ष्मी की पूजा पूरे नियम अनुसार करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों पर जल्द ही खुश हो जाती हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पल भर में पूरा कर देती हैं। माता लक्ष्मी की आराधना करने के लिए आपको बहुत सारी तैयारियां करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि मन में माँ लक्ष्मी के प्रति आदर रखकर सुबह शाम घर में दिया जलाने भर से ही माता प्रसन्न हो जाती हैं। साथ ही घर में सुख शांति के लिए माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करने का विशेष महत्व है। कहते हैं दोनों की साथ में पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हैं। जहाँ माँ लक्ष्मी धन और संपन्नता की देवी है तो वहीं प्रभु विष्णु जगत के पालनहार हैं।